आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मोशन चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी दैट रिप्रेजेंट द बोथ चेंज इन पोजीशन of an object. It is defined as the straight line, the distance in a specific direction from the initial position to the final position of the object. Displacement includes both the magnitude and the direction, a starting point to the end point, the path taken from the starting point to the end point. तो यहाँ पे आप थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यहां पे इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। सपोज दैट कोई बॉडी मूव कर रही है A to B and B to C, A to B, B to C. Suppose that the distance between A to B x1 and distance between B to C x2. ठीक, तो यहाँ पे आपका x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 क्या है? ये आपका तो डिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट का। तो ये जो आपका ये पॉइंट्स है ये आपका इनिशियल पोजीशन है और ये सी पॉइंट आपका फाइनल पोजीशन है। तो यहाँ पे देखो ये तो आपका एक्चुअल पाथ टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये तो डिस्टेंस हो गया, मीन्स x1 प्लस x2। और द शॉर्टेस्ट पाथ या द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो जाएगा, ये आपका शॉर्टेस्ट पाथ हो गया। इसको अगर y से रिप्रेजेंट करेंगे तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा? वो शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा। और इस फिगर में जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो क्या है? AC है। मीन्स जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी वो AC होगी। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन के अलावा कोई भी पाथ को कवर करता है तो उसमें दो ऑप्शंस बिल्डअप होंगे। एक तो लॉन्गेस्ट पाथ, तो लॉन्गेस्ट पाथ आप ब्लाइंडली बोल सकते हो कि लॉन्गेस्ट पाथ डिस्टेंस होगा एंड शॉर्टेस्ट पाथ आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। यूनिट क्या होती है? द SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज द मीटर भी होती है, सेंटीमीटर भी होती है और किलोमीटर भी होती है। तो इसकी SI यूनिट क्या होती है? मीटर भी होगी, सेंटीमीटर भी होगी एंड किलोमीटर भी होगी। ठीक है, तो ये था आपका डिस्प्लेसमेंट। कुछ हम प्रॉब्लम सम करते हैं इसके साथ साथ। एक कंडीशन होती है, देखिए हमेशा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन एंड इक्वल टू डिस्टेंस। तो किस कंडीशन में ये डिस्प्लेसमेंट लेस होगा और किस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा? अगर कोई बॉडी
स्ट्रेट लाइन मूव कर रही है, सपोज दैट ए टू बी स्ट्रेट लाइन मूव कर रही है और ये डिस्टेंस आपका x डिस्टेंस हुआ, सपोज दैट x डिस्टेंस हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका डिस्प्लेसमेंट भी x होगा और डिस्टेंस भी x होगा, ठीक है। तो इस केस में, इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन पाथ, तो स्ट्रेट लाइन पाथ में डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस होगा, इस केस में स्ट्रेट लाइन पाथ में। अगर सपोज दैट कोई बॉडी, ये तो फर्स्ट कंडीशन थी, यानी कि किस केस में डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू होगा डिस्टेंस के, इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रही है तो उस केस में डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, डिस्प्लेसमेंट के। और अगर स्ट्रेट लाइन के अलावा कोई भी पाथ बॉडी मूव कर रही है, मान लो सपोज दैट बॉडी ए गई, ए से बी गई, बी से सी गई, ठीक है, तो ये बॉडी का मोशन है ए टू बी, बी टू सी, और ए बी के बीच डिस्टेंस अगर सपोज दैट x मान लीजिए और बी टू सी के बीच डिस्टेंस y मान लीजिए, और ए टू सी के बीच का डिस्टेंस सपोज दैट आप z मान लो, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू x प्लस वाई, क्योंकि ये एक्चुअल पाथ टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट है। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा क्योंकि ये इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट लेंथ है या शॉर्टेस्ट पाथ है, तो आपका AC क्या हो जाएगा, AC क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और इसको आपने रिप्रेजेंट किया है Z से, तो इट इज़ क्लियर दैट z is less than x plus y। तो इससे क्लियर हो गया कि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस के किस केस में, इन केस ऑफ कर्व्ड पाथ या ट्रायंगुलर पाथ या रेक्टेंगुलर पाथ, बट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस किस केस में होगा, स्ट्रेट लाइन के केस में होगा। चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, ठीक है। सपोज दैट एक बॉडी मूव कर रही है, फॉर एग्जाम्पल मूविंग 5 मीटर ईस्ट एंड देन 5 मीटर वेस्ट, रिजल्ट इन ए टोटल डिस्टेंस ऑफ 0 मीटर। सपोज दैट अगर कोई बॉडी, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या है, ए मूविंग 5 मीटर ईस्ट, सपोज दैट बॉडी यहाँ से ईस्ट 5 मीटर गई, फिर ये यहाँ से ईस्ट गई, फिर बॉडी क्या होगी, नॉर्थ जाएगी, सपोज दैट नॉर्थ गई, 5 मीटर। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इस केस में डिस्टेंस तो आपका 5 प्लस 5 एक्चुअल पाथ क्या होगा, O टू E गई, फिर E टू O गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 10 मीटर। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट 0 क्यों होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इसलिए 0 होगा क्योंकि बॉडी यहाँ से मूव की और फिर उसी पोजीशन पे आके स्टे हो गई, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच जो डिस्टेंस था वो 0 हो गया, जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो 0 हो गया। यानी बॉडी अगर इनिशियल पोजीशन से चल के
फिर उसी पोजीशन पे आके रुक जा रही है, तो उस केस में उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। ठीक है। अब जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन नॉट ऑन द एक्चुअल पाथ टेकन। जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन के पॉइंट पे ऊपर डिपेंड करता है। ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अगर कोई बॉडी का पाथ ये रहे, एक दूसरी की बॉडी का पाथ ये रहे, एक तीसरी बॉडी का पाथ ये रहे, एक चौथी बॉडी का पाथ ये रहे, तो सबका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। यही सब डिस्प्लेसमेंट होगा y। चाहे बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करे, चाहे बॉडी इस पाथ पे मूव करे, चाहे बॉडी इस पाथ पे मूव करे, चाहे बॉडी इस पाथ पे मूव करे। तो इससे क्लियर होता है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, बट डिस्टेंस पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मान लीजिए कोई बॉडी यहाँ से यहाँ आए तो उसका डिस्प्लेसमेंट YE होगा, यही होगा। अगर कोई बॉडी इस तरफ से आए तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी वही होगा। यानी इसका डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दी IP एंड FP हो, उसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। मीन्स डिस्प्लेसमेंट IP और FP के पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में डिस्प्लेसमेंट कैन बी रिप्रेजेंट बाय एन एरो पॉइंटिंग फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट को हम हमेशा एरो से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, एरो। और ये जो है आपका, ये जो डायरेक्शन शो करता है बेटा, ये आपका डायरेक्शन शो करेगा, और ये आपका मैग्नीट्यूड शो करेगा। इसकी जो लेंथ होगी वो आपका मैग्नीट्यूड शो करेगा। ठीक है, तो आप वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, एज ए वेक्टर के फॉर्म में, वेक्टर बना के। वेक्टर का जो एरो होता है वो डायरेक्शन को शो करेगा, और इसकी लेंथ है वो किसको शो करेगी, वो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को शो करेगा। एक चीज़ और भी बहुत इम्पोर्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो सकता है, एंड डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है। ठीक है। अगर कोई बॉडी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रही है, मान लीजिए ये है आपका, ठीक है, कोई बॉडी यहाँ से इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो उसका डिस्प्लेसमेंट माइनस में होगा। कोई बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो उसका डिस्प्लेसमेंट प्लस में होगा। और कोई बॉडी अगर मान लीजिए ऐसे जाके फिर रिटर्न होके उसी पॉइंट पे आके रुक जा रही है तो उस केस में भी डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। ठीक है, तो ये था आपका डिटेल डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।